चरित्र, जिस अर्थ में हम लोग चरित्र समझते हैं, वह महत्वपूर्ण कभी नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व, और चरित्र से व्यक्तित्व बनता है। लेकिन जब भी हम लोग चरित्र के बारे में बात करते हैं, साधारणतः जैसे योग शास्त्र आदि में कहा गया है, यम नियम का वर्णन करने के समय अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग परेशान होना शुरू होते हैं। मुझ में यह गुण नहीं है, बाकी सब में यह गुण है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्रतियोगिता हो पेड़ पर चढ़ने की, पेड़ पर अगर चढ़ना है, इसकी प्रतियोगिता अगर हो किसी जंगल में, शेर हमेशा अंतिम रहेगा। शेर कभी पेड़ नहीं चढ़ सकेगा। बिल्ली जिस तरह से पेड़ पर चढ़ सकेगी, शेर कभी नहीं चढ़ेगा, लेकिन शेर शेर रहेगा। हम लोग के साथ यही समस्या होती है। बिल्ली में अगर कोई गुण है, चीता में अगर कोई गुण है, आवश्यक नहीं कि वह गुण शेर में भी हो, और शेर में अगर कोई गुण है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह गुण बंदर में भी हो। बंदर की अपनी विशेषता है, शेर की अपनी विशेषता है, बिल्ली की अपनी विशेषता है। श्री रामचंद्र जी की अपनी विशेषता थी, आपकी अपनी विशेषता है, और मेरी अपनी विशेषता है। अपनी दुर्बलताओं की ओर कभी मत देखिए, क्योंकि आप उसे कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार, मेरी जितनी सारी पुस्तकें हैं सब में मैं हमेशा ये लिखता हूं, और हिंदू शास्त्र जैसे महाभारत है, महाभारत में देखिएगा कभी किसी चरित्र ने अपने को सुधारने का प्रयास नहीं किया। राजा नल जुआड़ी थे, जुआ में सब कुछ हार गए और जीते भी जुआ के बल पर। बाद में कभी यह वर्णन नहीं होता है, बाल साहित्य में जैसे होता है, राजा नल फिर कभी जुआ नहीं खेले, कहीं नहीं है। युधिष्ठिर जुआ में सब कुछ हार गए, बाद में वन पर्व में कहते हैं, देखो भाई, मुझे अभी भी अगर वो लोग बुलाते हैं जुआ खेलने के लिए, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। कहीं नहीं बोलते हैं कि युधिष्ठिर ने कसम खाई कि मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग गए। आपकी अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता पर जोर दीजिए, अपनी दुर्बलताओं की ओर कभी मत नजर दीजिए। श्री राम कृष्ण देव जब साधना कर रहे थे वेदांत की पराकाष्ठा पर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पेट खराब हो गया था, शरीर से केवल मल निकल रहा है, मल निकल रहा है, मल निकल रहा है। कोई व्यक्ति अगर उस मल को देख करके बोले, जिस व्यक्ति का अपना पेट नियंत्रण में नहीं है, वो अपना मन क्या नियंत्रण में रखेगा? जिस व्यक्ति के शरीर से इतना मल निकल रहा है, क्या वेदांत की बातें करेगा? नहीं। मल अपनी जगह है, वेदांत अपनी जगह है। आप अपनी जगह है, दुर्बलताएं अपनी जगह। कभी अपनी दुर्बलता की ओर मत देखिए। यह सब आदर्श के रूप में कहा गया है। इसका अर्थ यह है, इसमें से अगर कोई एक या दो चीज लेकर भी अगर आप आगे बढ़े, वह पर्याप्त है आपको उच्चतम जगह तक ले जाने के लिए। चाहे उसे आप स्वर्ग माने, चाहे आप उसे मुक्ति माने, चाहे आप श्रेष्ठ पुरुष माने, जिस रूप में लें वह पर्याप्त है। हम लोग के साथ समस्या, विशेष करके भारत के लोगों की समस्या है, हमारे सामने इतने आदर्श, इतने आदर्श, इतने आदर्श रखे हैं कि हम लोग उसके बोझ तले दबकर छटपटा रहे होते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी एक जगह बोले हैं बहुत सुंदर, कि किसी छोटे बच्चे को अगर एक मन का बोझा देकर बोला जाए 1 किलोमीटर दौड़ो, उसमें माइल हुआ करता था, 1 मील दौड़ो, 100 में से 99 तो रास्ते में खत्म हो जाएंगे, और अगर एक बच्चा पहुंच भी गया तो वहां पहुंचने के बाद वो किसी लायक नहीं रहेगा। सारी जिंदगी हम अपने चरित्र 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 को बनाने में इतने लगे रहते हैं कि जब तक चरित्र बनता है उसके बाद कुछ भी करने लायक हम नहीं रह जाते हैं। दुर्बलताएं हैं।
जब हम इन शास्त्र को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि अच्छा, श्री रामचंद्र जी में यह गुण था, इसके आसपास तो मैं भी हूं, इस चीज के आसपास, बाकी दुर्बलताएं मुझ में हैं, जो गुण है पकड़ो, आगे बढ़ो। गांधी जी का जीवन देखिए, किसी भी महान व्यक्ति का जीवन ले लीजिए, जब उसे अच्छी तरह से आप हिलाएंगे देखेंगे उसमें 10 क्या सैकड़ों दुर्बलताएं आपको नजर आएंगी। और इन्हीं चीजों को लेकर के लोग निंदा करते रहते हैं। लोग कहेंगे राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, विवेकानंद ने ऐसा किया। अरे तुमने कुछ किया है तो उसके समकक्ष कहीं हो, उनके आसपास कहीं खड़े होते हो। खैर इस सब से हमें क्या मतलब है? मतलब अपने से है, यह मेरी जिंदगी है, मुझे बड़ा होना है, मुझे आगे बढ़ना है। दुर्बलताओं की ओर मत देखिए। इन शास्त्र को देख करके जहां भी आपको लगता है कि इसमें यह गुण जो है, इस गुण का जो वर्णन है, इसे तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, उसे पकड़कर आगे बढ़िए।